केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के असम दौरे से पहले ऑल आदिवासी नेशनल लिबरेशन आर्मी के 13 कैडरों ने हथियार डाल दिए हैं। विद्रोही संगठन के कैडरों ने कार्बी आंगलोन के बोकाजान थाना क्षेत्र में असम पुलिस, असम राइफल्स और सीआरपीएफ की 20वीं बटालियन के अधिकारियों के सामने सरेंडर किया है। 4 धामों में से एक बद्री धाम के कपाट आज यानी रविवार को खुल गए। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ सुबह 6:15 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट खोले गए। बद्रीनाथ धाम में बड़ी संख्या में इस दौरान श्रद्धालुओं की भीड़ थी। इधर यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय बुंदेलखंड प्रवास पर हैं, जहां वे अलग अलग जिलों का दौरा कर रहे हैं और विकास कार्यों की समीक्षा में जुटे हैं। इस क्रम में वह मध्य प्रदेश के दतिया जिला पहुंचे, जहां उन्होंने एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के साथ पीताम्बरा देवी के दर्शन किए। इसके बाद सीएम ललितपुर जिले के दौरे के लिए रवाना हो गए। इधर बिहार राज्य में पर्यटकों की संख्या में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। ऐसे में पर्यटन क्षेत्रों की निगरानी भी बढ़ा दी गई है ताकि पर्यटन विभाग की संपत्ति को सुरक्षित रखा जा सके। विभागीय मंत्री ने इसके बाद यह निर्णय लिया है कि सभी पर्यटन स्थलों पर एक 20 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष एडीएम और एसडीओ रहेंगे। इधर विधानसभा चुनाव के बाद से भाजपा के प्रदेश संगठन में फेरबदल की बात होती रही है। वर्तमान में यूपी में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के विधायक चुने जाने और फिर मंत्री बनने के बाद से उनके पद पर किसी और को बैठाने की तैयारी चल रही है। उत्तर प्रदेश के संगठन महामंत्री सुनील बंसल ने यूपी के बाहर कहीं और जिम्मा मांगा है। इस वजह से पार्टी में उनके पद पर चेहरे की तलाश की जा रही है। अब महिलाओं की सोच में परिवर्तन आया है। कम पढ़ी लिखी महिलाएं भी मजदूरी करके अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने का प्रयास कर रही है। भारत अब रूढ़िवादी सोच से बाहर निकल रहा है। यह बातें आज रविवार को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कही। वे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय की ओर से आईईटी में आयोजित आविर्भाव दिवस के 22 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य पर मातृ दिवस के मौके पर बोल रही थी। इधर औरंगाबाद जिले के दाऊदनगर थाना क्षेत्र की पुलिस ने NH 139 पथ पर जिनोरिया के समीप एक ट्रक से 289 कार्टून विदेशी शराब जब्त की है। अनुमान के अनुसार इस ट्रक में 50 लाख रुपए से अधिक की शराब रखी गई थी, जिसे पुलिस जब्त कर ली है। इस मामले में पुलिस कार्रवाई कर रही है। पटना में डीजीपी SK सिंघल पटना जिले के क्राइम कंट्रोल एवं लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा करने के लिए SSP ऑफिस पहुंच गए। शाम के 5 बजे से लेकर 9 बजे रात तक वे 4 घंटे तक इस मैराथन बैठक में शामिल थे। डीजीपी ने पाया कि जिले के कई थानों में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है और अनुमंडल स्तर पर कई केस लंबित है। इस पर डीजीपी ने संबंधित डीएसपी एवं थाना अध्यक्षों को स्पष्ट कर दिया कि अगर क्राइम कंट्रोल नहीं हुआ, लंबित केसों का निष्पादन नहीं हुआ तो उन्हें पटना जिले से बाहर भेज दिया जाएगा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में रविवार को सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए 2 आतंकवादियों में एक लश्कर-ए-तैयबा का पाकिस्तानी आतंकवादी भी शामिल है। पुलिस ने यह जानकारी दी। टाटा स्टील लिमिटेड के मुख्य कार्यपालक अधिकारी एवं प्रबंध निदेशक टीवी नरेंद्रन ने कहा कि कंपनी पर इस दशक में नए अधिग्रहणों का कोई दबाव नहीं है। समस्तीपुर के कल्याणपुर प्रखंड के सैदपुर में एकता युवा मंडल के द्वारा गंगा जयंती का आयोजन किया गया। इस मौके पर लोगों को नदी किनारे कूड़ा कचरा नहीं फैलाने और उन्हें जागरूक करने को लेकर युवाओं की टोली नदी के किनारे वृक्षारोपण की अभियान चलाया और शपथ ग्रहण कार्यक्रम भी चलाए गए। पूर्वी चंपारण में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला रघुनाथपुर ओपी क्षेत्र से आया है, जहां अपराध की योजना बनाते हुए 2 अपराधियों को एक लोडेड देसी कट्टा और 4 कारतूस के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान से संबद्ध उत्तर बिहार प्रांत इकाई लोक शिक्षा समिति बिहार के द्वारा सभी सरस्वती शिशु विद्या मंदिरों में पढ़ने वाले बच्चों का 33वां प्रांतीय खेलकूद प्रतियोगिता 15 मई से आरंभ होगा।